ओम शांति। आज की मुरली 10/2/2026 की मुरली है और इस मुरली चिंतन में हम देखेंगे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बाबा आज मुरली में ज़्यादा जोर से हमें समझा रहे हैं। तो इस मुरली चिंतन में बने रहें हमारे साथ। तो ओम शांति। मीठे रूहानी भाई बहनों, आज बाप दादा हमें एक बहुत गहरी और सच्ची बात समझा रहे हैं। खुदा दोस्त तुम्हारा दोस्त है और रावण तुम्हारा दुश्मन। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाला सत्य है। आज की मुरली चिंतन में हम यही देखेंगे कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और मैं किसकी दोस्ती निभा रहा हूँ और निभा रही हूँ। तो आज पहला नंबर में देखेंगे खुदा दोस्त के बारे में जो बाबा ने हमें कहे हैं मुरली में। सदा सुख देने वाला दोस्त वो है खुदा दोस्त। बाप कहते हैं खुदा तुम्हारा दोस्त है। दुनिया में दोस्ती मतलब जो साथ दे, समझे, सहारा दे, लेकिन यह दुनिया की दोस्ती स्वार्थ पर टिकी होती है। परमात्मा की दोस्ती कैसी है? वह बिना मांगे देता है, बिना शर्त प्यार करता है, बिना गलती देखे सुधार करता है। जब आत्मा दुखी होती है तो बाप ही आकर कहता है, बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। यह दोस्ती याद की दोस्ती है, जितनी याद उतना सुख। इस टॉपिक पर आज चिंतन करेंगे। मैं दिन में कितनी बार अपने सच्चे दोस्त यानी परमात्मा को याद करती हूँ। दूसरा नंबर में लेंगे रावण, जिस पर बाबा ने कहा कि रावण तुम्हारा दुश्मन है। तो इस पर चिंतन करेंगे। छुपा हुआ दुश्मन कौन है? रावण। रावण कोई शरीरधारी नहीं, हमारे मन के विकार है। तो बाप दादा स्पष्ट करते हैं रावण दुश्मन है, लेकिन रावण कोई बाहर का व्यक्ति नहीं। रावण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार ही आत्मा को पतित बनाते हैं। हम हर साल रावण जलाते हैं पर भीतर के रावण को नहीं जलाते, इसलिए दुख बार बार आता है। रावण जलाने की सच्ची विधि है पवित्रता। मंथन करेंगे इस पवित्रता पर। क्या मैं केवल बाहर रावण जला रही हूँ या भीतर भी विकारों को खत्म कर रही हूँ? तीसरा पॉइंट लेंगे आत्माभिमानी बनने की। बाप हमें सबसे पहली पढ़ाई देते हैं, अपने को आत्मा समझो। ओम शांति का अर्थ यही है, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा साधन है। शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं बदलती। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। इससे सिद्ध होता है मुख्य आत्मा है, शरीर नहीं। जब तक देह अभिमान रहेगा, जब तक रावण का राज रहेगा। चिंतन करेंगे इस रावण के राज पे। क्या मैं अपने निर्णय आत्मा बनकर ले रही हूँ या देह अभिमान से? चौथा में देखेंगे पवित्रता ही उच्च पद का आधार है। प्रश्न पूछा गया कि बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती है। तो बाबा उत्तर में समझा रहे हैं जो सभी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। पवित्रता केवल नियम नहीं, पवित्रता शक्ति है। जो पवित्र है वही सच्ची सेवा कर सकता है और सेवा से ही आशीर्वाद स्वतः मिलती है। क्या मेरी वृत्ति, वाणी और संबंध पवित्रता का प्रमाण दे रही हैं? मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं यह मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई है, यह कोई कथा नहीं, यह भविष्य का पाठ्यक्रम है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बनने का समय है। जो अभी पढ़ेंगे वही सतयुग में राज करेंगे। इस पर चिंतन करेंगे। क्या मैं इस पढ़ाई को जीवन की सबसे बड़ी पढ़ाई मानता या मानती हूँ? इस पर बाबा समझा रहे हैं अल्फ और बे, सहज रास्ता। बाप कहते हैं अल्फ बाबा बे बादशाही।
एक बाबा को आद करो और विश्व की बादशाही पालो। ना ज्यादा शास्त्र, ना कठिन तपस्या, सिर्फ आद, पवित्रता, सेवा। मंथन करेंगे, क्या मेरा योग्य सहज है या मजबूरी बन गया है? इसको बाबा आज वरदान में कह रहे हैं, शुभ चिंतक भव। आज बाबा वरदान दिए। आज का वरदान है कल्याण के वृत्ति और शुभ चिंतक भव। तीव्र पुरुषार्थी वही है जो दूसरों की कमी नहीं विशेषता देखे। कोई गिराने की कोशिश करे, कोई अपमान करे, कोई विघ्न बने, फिर भी भाव ना बदले, उसे कहेंगे शुभ चिंतक। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। चिंतन करेंगे आज समान पर, क्या मेरी दृष्टि में शुभ चिंतक भाव स्थिर है या परिस्थितियों से बदल जाता है? स्लोगन में बाबा कहते हैं, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। जिसके पास संतुष्टता है वह ही सदा प्रसन्न है। संतुष्ट आत्मा दूसरों को भी संतुष्ट करती है। असंतोष रावण का प्रवेश, संतोष रामराज का अनुभव। तो आज की मुरली से हमें कौन सा ऐसा पॉइंट अच्छा लगा उस पर कमेंट में साझा करेंगे, और मुरली का चिंतन कितना अच्छा आपको अनुभव होता है कमेंट में जरूर बताएंगे। तो आज की मुरली हमें याद दिलाती है कि खुदा दोस्त बनाओ, खुदा दोस्त ही हमारा सच्चा दोस्त है। रावण को दुश्मन समझो, आत्माभिमानी बनो, पवित्रता धारण करो और सेवा द्वारा आशीर्वाद लो। यही है सेकेंड में जीवन मुक्ति का रास्ता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।